जय श्री राम। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ और ये है ज्योतिष का कैसे हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ में हम कैसे ग्रहों को एसोसिएट करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि किस फैमिली मेंबर को आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल तो अब मैं आपको सारे 9 ग्रहों को पहले बताता हूँ कि वो आपके कौन से फैमिली मेंबर को डिनोट करते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य हमारे पिता को दिखाते हैं, ठीक है। कुंडली में सूर्य जहाँ भी बैठे होंगे वहाँ से, उस हाउस से आप अपने पिता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में जो है चंद्रमा हमारी माता जी को दिखाता है, ठीक है। बुध जो है वो हमें बहनों के बारे में बताता है, ठीक है। बहन बुआ भी बुध से ही देखी जाती है। इसके बाद में मंगल भाइयों का कारक है, तो मंगल से आप अपने भाइयों के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद में बृहस्पति से हम जो है अपने गुरु को या बड़े जो है गुरुतुल्य लोगों को देखते हैं, ठीक है। शुक्र जो है वो पुरुष जातक की कुंडली में स्त्री को दिखाता है, ठीक है। और इसके बाद में स्त्री जातक की कुंडली में बृहस्पति जो है पति को दिखाता है, ठीक है। तो पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी को और जो है महिला की कुंडली में बृहस्पति जो है पति को दिखाता है। इसके बाद शनि से जो है हम सेवक को देखते हैं। इसमें सेवक मतलब कि सारे सेवक ही हो गए। इनफैक्ट अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपके बहुत सारे कर्मचारी भी सेवक हो गए और आपके घर में भी कोई सेवक है तो सेवक है, ठीक है। इसके बाद में आता है राहु और केतु। राहु से हम दादाजी को और केतु से नाना जी को देखते हैं, ठीक है। तो ये कुंडली के सारे 9 ग्रह हैं जिनके हिसाब से हम को पता लगता है कि कुंडली में कैसे जो है गोचर बस कोई स्थिति बनेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें देखना हो कि कोई इवेंट होने वाली है और हमारे किसी रिलेटिव के ऊपर उस इवेंट का कैसा गोचर रहेगा, ठीक है। तो आपको जैसे पता है कुंडली में कोई भी बड़ा इवेंट देखने के लिए 4 ही प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले तो शनि, चूंकि वो एक राशि में 2.5 साल बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति जो कि एक राशि में 1 साल बैठते हैं, लगभग 1 साल, वक्री को मैं नहीं मिला रहा, सिर्फ जनरल आपको बता रहा हूँ 1 साल। इसके बाद में राहु और केतु 1.5 साल जो है वो भी एक राशि में बैठते हैं। तो अब कोई भी बड़ी इवेंट होने वाली होगी तो इन चारों प्लैनेट को आप हमेशा देखकर ही कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गोचर बस कोई ये देखना चाहता है, मैं चलिए 4 महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो गोचर में आपको कुछ ग्रहों को अलग कर लेना है। सबसे पहले तो लग्नेश। लग्नेश आपकी कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट होता है। तो बिना लग्नेश के सिर्फ बृहस्पति या शनि से देखना, आप देख सकते हैं बृहस्पति शनि से, लेकिन लग्नेश का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको बृहस्पति और शनि से नहीं समझ में आएगा गोचर, लेकिन आपको जो है अपने लग्नेश से गोचर समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी इवेंट आप देखना चाहते हैं अपनी कुंडली में तो उस हाउस से रिलेटेड कारकत्व को आपको अलग कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखना चाहते हैं तो मुझे घर कब मिलेगा, या फिर कोई प्लान आप कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी मुझे कब मिलेगी। प्रॉपर्टी के सुख को आप 4th हाउस से देखते हैं तो सबसे पहले तो 4th हाउस के कारकत्व को भी देखेंगे। शुक्र जैसे 4th हाउस के कारकत्व है। 4th हाउस का लॉर्ड आपका कौन है, आपकी कुंडली में 4th हाउस का लॉर्ड कौन है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में फिर उस हाउस पर पॉजिटिव ग्रह कौन से, शुभ ग्रह कौन से बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति बैठे हुए हैं तो बृहस्पति वैसे भी जो है शुभ ग्रह है और उसमें जाके बैठ गए तो डबल ये इम्पैक्ट देंगे जब भी इनका गोचर 4th हाउस के आसपास से होगा। मतलब आसपास का मतलब ये है कि या तो ये डायरेक्ट 4th हाउस में बैठ जाए या 4th हाउस में अपनी कोई दृष्टि ने, आपको पता है बृहस्पति ग्रह के पास में 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं, ठीक है। तो किसी भी हाउस का रिजल्ट जानने के लिए सबसे पहले तो आपको उस भाव के स्वामी मतलब भावेश जो है उस हाउस के, उसके बाद उसके कारकत्व, तो जैसे मैं घर का एग्जांपल ले रहा हूँ तो घर के लिए जो आप शुक्र को देखेंगे, उस 4th हाउस के लिए आपको जो है बृहस्पति को भी देखना होगा, ठीक है। तो बृहस्पति शुक्र ये 2 ग्रह आपको पता हो गया और उसमें बैठे शुभ ग्रह मैंने बताया बृहस्पति बैठे हुए हैं तो ये डबल तरीके से इम्पैक्ट डालेंगे। तब जब भी गोचर में इनकी दृष्टि 5वीं 7वीं या 9वीं पड़े बृहस्पति जी की, या भावेश जो चतुर्थ का भाव का भावेश है उसकी दृष्टि पड़ जाए या गोचर कर जाए 4th हाउस से, तो इवेंट होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा शनि की भी दृष्टि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि शनि को लोग नकारात्मक तरीके से लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हमेशा शनि नकारात्मक रिजल्ट नहीं देते, शनि डिले देते हैं, ठीक है। शनि का जो रिजल्ट देने का तरीका है वो जिस भाव में बैठते हैं वहाँ के रिजल्ट देते हैं, बाकी के भाव में डिलेनेस दिखाते हैं कि भैया अभी वेट करो, मैं आपको रिजल्ट बाद में दूंगा,
ठीक है? तो आपको कुंडली में जब भी गोचर से ये जानना है कि कोई भी हाउस का रिजल्ट कब मिलेगा, तो आपको सबसे पहले लिस्ट बना लेनी सबसे किनारे, ठीक है? सबसे पहले तो लग्नेश को देख लीजिए, क्या लग्नेश उस भाव से गोचर कर रहे हैं? अब किसी का लग्नेश फॉर एग्जांपल शुक्र है, मंगल है, बुध है, ठीक है, चंद्रमा है, तो ऐसे ग्रह तो साल भर में जो है 1 साल में ही चक्कर लगाते, तो हर साल थोड़ी ना हमको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब लग्नेश, आपके बृहस्पति, शुक्र या फिर जो भी भाव के कारक हैं वो सारे गोचर में आ रहे हैं और उसको एक्टिव कर रहे हैं, तो अब फिर आपको यहाँ पे महादशा चेक करनी है, ठीक है? जब इन कारक तत्व के जो भी मैंने आपको बताया भावेश कारक तत्व के ग्रह जो हो गए आपका बृहस्पति, शुक्र, ठीक है, इनकी अंतर्दशा आएगी तो आपको रिजल्ट मिलने के चांस बन जाते हैं, ठीक है? तो मेरा जो आज का सेंट्रल आइडिया है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो यही है कि किसी भी भाव का रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा, ये गोचर से कैसे जाने, और वो भाव किन आपके फैमिली मेंबर्स से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप बेबी बर्थ का जानना चाहते हैं कि मुझे बेबी बर्थ कब होगी, किस ईयर में होगी, ठीक है? घर का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। फिर आपको 5th हाउस देखना पड़ेगा, 5th हाउस में बैठा लॉर्ड देखना पड़ेगा, 5th हाउस का ओनर कौन है, भावेश कौन है, उनको देखना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद में आपको ये भी चेक करना पड़ेगा क्या बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, ठीक है, या शनि की। अब 5th हाउस में शनि की कोई राशि फॉर एग्जाम्पल 10 लिखा है, 11 लिखा है, तो यहाँ पर शनि भी अपनी दृष्टि देकर रिजल्ट देंगे। उनका कोई भी ग्रह अपने भाव का तो रिजल्ट देगा ही, चाहे वो आपकी लग्न की कुंडली में, आपकी लग्न में शत्रु हो, मित्र हो, योग कारक हो, अकारक हो, ठीक है, अच्छा नहीं देगा तो खराब देगा, रिजल्ट तो उसको देना ही देना है, ठीक है? डिले करा सकता है, लेकिन 100% रिजल्ट कब मिलेगा इसको चेक करने के लिए आपको फिर आपके लग्नेश को, उस भाव के भावेश को, ठीक है, उस भाव के कारकत्व ग्रहों को, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल किसी को चेक करना है कि हमारे फादर का प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है? फादर के प्रमोशन के लिए किसको खोजेंगे? सूर्य को खोजेंगे, ठीक है? फादर का हाउस कौन सा है? 9th हाउस देखेंगे, 9th हाउस के कारकत्व कौन से, उनको देखेंगे, ठीक है? चलिए उतना दूर नहीं जाते, आप अपने प्रमोशन को कैसे चेक करेंगे? तो आपका प्रमोशन कहाँ से होगा? 10th हाउस से होगा। 10th हाउस का लॉर्ड कौन है उसको आपको खोज लेना है। 10th हाउस के कारकत्व प्लैनेट कौन से हैं? शनि होते हैं, सूर्य होते हैं, इनको देख लेना है। फिर शुभ ग्रह को आपको चेक करना है, बृहस्पति शुभ ग्रह है, उनको आपको चेक करना है, उनकी प्लेसमेंट क्या है, क्या दसवें पे उनकी दृष्टि जा रही, 5वीं 7वीं 9वीं, ठीक है? गोचर में क्या 10th हाउस से रिजल्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ऐसे गोचर को देखते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है जो कि नॉर्मली जो बेसिक लर्नर्स हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। आपकी कुंडली में कोई प्रॉमिस होगा तभी वो रिजल्ट देगा, ठीक है? 90% प्रोजेक्शन इसीलिए गलत हो जाती है क्योंकि हम कुंडली को पहले चेक नहीं करते। जब भी कोई आपके पास कोई क्वेश्चन लेके आएगा पूछने के लिए कि भैया मेरा ये पर्टिकुलर इवेंट कब होगी, अब आपको सबसे पहले D1 जाके चेक करना है उस इवेंट का जो है उसमें प्रॉमिस भी है कि नहीं है, ठीक है? अगर कोई आपके पास आता है कुंडली लेकर पूछता है भैया मेरा PR कब हो जाएगा या मेरा फॉरेन जो है टूर कब होगा, अब कुंडली में फॉरेन के योग ही नहीं है तो आप गोचर में जबरदस्ती लगा के क्या फायदा उसका, ठीक है? तो आपको सबसे पहले D1 जाके चेक करना है, फिर D9 जाके चेक करना है, फिर गोचर लगाना है। अगर आप D1 D9 दोनों चेक करेंगे तो आपको सटीक इंफॉर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज आप जो है फिर प्रेडिक्शंस में गलती कर देंगे, ठीक है? तो जब भी आप कुंडली देखिए और किसी इवेंट की कैलकुलेशन करिए कि वो इवेंट कब हो सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रॉमिस देखिए कुंडली में प्रॉमिस है क्या। अगर प्रॉमिस है तो उसकी पुष्टि करिए, ठीक है? D9 से अब ये कंफर्मेशन हो गया प्रॉमिस है। अब आप गोचर में खोजिए, ठीक है, उस हाउस से रिजल्ट। फॉर एग्जांपल फॉरेन का टूर कब होगा, तो 12th हाउस का लॉर्ड देखेंगे कौन है, ठीक है? 12th हाउस के कारकत्व तो शनि को देखेंगे, फिर उसमें कोई शुभ ग्रह की दृष्टि है या बैठे हुए उनको देखेंगे, ठीक है? फिर जब वो ट्रांजिट में प्लैनेट जो है बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, इनकी दृष्टियां जाएंगी तो वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन क्या महादशा सपोर्ट कर रही है ये भी आपको चेक करना है। सिर्फ गोचर से भी रिजल्ट नहीं आएगा अनटिल अनलेस आपकी महादशा भी सपोर्ट करे। तो बहुत सारे जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं तब जाके गोचर का सटीक रिजल्ट मिलता है, ठीक है? तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स से कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको इसका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को घर का सुख चाहिए, ठीक है? तो घर के सुख के लिए आपको अपना 4th हाउस का लॉर्ड चेक करना पड़ेगा, ठीक है? D1 में कैसी कंडीशन है, D1 में अगर 4th हाउस बुरी तरह से अफ्लिक्टेड है तो हो सकता है व्यक्ति को पूरे जीवन जो है अपना घर ना मिले। आपका ऐसा थोड़ी ना कि वो रोड पे रहेगा, रोड पे नहीं रहेगा,
अगर फोर्थ हाउस एफ्लिक्टेड है राहु केतु से, या शनि उस पे बैठे, या शनि की दृष्टि जा रही है, तो वो डिले को दिखा रहा है। ठीक है, डिले का मतलब है कोई जातक अगर 60 या 65 साल की उम्र में अपना घर मान उसको अपना घर मिलता है, बाकी की रेस्ट ऑफ द लाइफ अगर उसने किराए पे बिता दी है, तो ये तो घर के सुखों में कमी है ना। ठीक है, अपना घर होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप 60 65 या 70 साल में अपना घर पाए, तो फिर तो उसका सुख आपको नहीं मिला, आपकी लाइफ तो फिर रेंट के घर पे ही बीत गई। तो इसको ऐसे देखा जाता है। ठीक है, कि आप जब भी देखिए कुंडली को तो ये चेक करिए कि उस भाव से रिलेटेड इवेंट का प्रॉमिस कुंडली में है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद ही गोचर में फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये इस तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो गोचर में जब भी आप चेक करिए इन चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए कि उसके जो है जो भी कारकत्व प्लैनेट है वो भी एक्टिव है कि नहीं है। अब इसमें मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो है पॉइंट बताने वाला हूँ कि रिजल्ट कब आएगा। कोई भी महादशा 20 साल की, 7 साल की, 18 साल की, 17 साल की होती है। अब इसमें कोई अगर पूछने जाए मेरी शादी कब होगी, तो आप ये थोड़ी बोलोगे शुक्र की महादशा में होगी, वो 20 साल की महादशा में कब होगी। तो यहाँ पे फिर डिफिकल्ट हो जाता है प्रोडिक्शन का रिजल्ट प्रोडिक्ट करने में। तो आपको ये ध्यान देना है कि महादशा नहीं अंतर्दशा आपको देखनी। सबसे पहले तो उस भाव से रिलेटेड सारे ग्रहों को आप खोज लीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण दे दूं कि किसी का हम इसी को ले लेते हैं, किसी का प्रमोशन कब होगा। तो प्रमोशन के लिए आपको 10th हाउस का लॉर्ड खोजना है। 10th हाउस का लॉर्ड कौन है, ठीक है, 10th में कौन से जो है ग्रह बैठे हुए हैं उनको आपको खोजना है। ठीक है, इसके बाद में 10th हाउस का कारकत्व ग्रह को खोजना है। ठीक है, फिर 10th हाउस के कारकत्व ग्रह कहाँ बैठे इनको भी देखना है, क्योंकि जब ट्रांजिट होगा तो जो प्लैनेट जहाँ बैठा है उसका रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा, मतलब उसको देना ही देना वो रिजल्ट है। जैसे आप अपनी कुंडली खोलिए और उसमें 9 ग्रहों को देखिए, जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है उस ग्रह के ऊपर से जब भी कोई शुभ ग्रह या पापक ग्रह ट्रांजिट करेगा तो फिर रिजल्ट आने के फिर चांसेस बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का शुक्र 5th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, किसी भी राशि में बैठा, मैं राशि का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसके ऊपर से जब भी कोई शुभ ग्रह जो है ट्रांजिट करेगा, तो अब मैं पुरुष जातक की कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो उसको अपनी पत्नी से संबंधित लाभ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि शुक्र आपकी पत्नी को दिखा रहा है। लेकिन यही शुक्र पर जब किसी पापक ग्रह का प्रभाव होगा, मतलब गोचर में, तो आपकी पत्नी को कष्ट भी मिलेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से समझना है। ठीक इसी तरीके से आप अपनी लाइफ की कोई भी इवेंट जानना चाहते हैं कि उस इवेंट का हमें कब कैसा रिजल्ट मिलेगा, तो सबसे पहले आपको 9 ग्रहों को खोज लेना है। और अब इसको सिंक्रोनाइज कर रहा हूँ। शुरुआत में तो मैंने आपको बताया था 9 ग्रह कैसे हमारे 9 रिलेटिव्स को दिखाते हैं, फैमिली मेम्बर्स के। अब इन 9 मेंबर्स मतलब 9 प्लैनेट्स के थ्रू हम अपने फैमिली मेंबर्स को चेक कर सकते हैं कब किसको रिजल्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पुत्र को जॉब कब मिलेगी, ठीक है, आपके पुत्र की नौकरी कब लगेगी, तो आप अपने कुंडली में सबसे पहले किसको खोजेंगे। पुत्र को 2 तरीके से देखा जाता है, कुछ ज्योतिषकार सूर्य से भी देखते हैं, बड़े बड़े बेटे को सूर्य से देखते हैं, और कुछ ज्योतिषकार बृहस्पति से भी देखते हैं। तो आपको अपनी कुंडली में सबसे पहले चेक करना है कि सूर्य कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, सूर्य जहाँ बैठे होंगे वहां से फिर जो है आपको देखना है कि क्या बृहस्पति का ट्रांजिट हो रहा है उसी के आसपास, क्या उस पर बृहस्पति की दृष्टियां जा रही हैं, और जहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं उसके भावेश कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उनका गोचर हो रहा है, भावेश का गोचर हो रहा है, बृहस्पति का गोचर हो रहा है, या कोई शुभ ग्रह बैठे उनका गोचर हो रहा है, तब आपको रिजल्ट मिलने के चांस बनेंगे। और उसमें भी उनकी अंतरदशा में, महादशा में नहीं, अंतरदशा में रिजल्ट मिलने के चांस मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड आपको सुख मिलने वाला है या कष्ट मिलेगा। ये आपके जो है गोचर से आपको खुद पता लग जाएगा। तो आप भी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि 9 ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। उन 9 ग्रहों से आप अपने जो है रिलेटिव्स के रिजल्ट के की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है, जैसा कि मैं बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगेंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप अपनी ही कुंडली खोलिए और देखिए कब आपकी बर्थ, आपका बर्थ के टाइम के बाद में फिर आप की शादी कब हुई, फिर आपको पहला बेबी कब हुआ, या आपको पहली जॉब कब लगी, ठीक है, आपके प्रमोशन किन सालों में हुए, फिर उस समय की जो है गोचर कुंडली खोलिए। ठीक है, उससे आपको बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। और गोचर जो है कुंडली का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। जब भी कोई ज्योतिषकार के पास आता है तो गोचर से रिलेटिव ही क्वेश्चन पूछता है, या तो गोचर या तो धन। ठीक है, तो आप 90% में गोचर का रिजल्ट है, बाकी के 10% में सारे रिजल्ट है ज्योतिष के। ठीक है, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं
तो आप इसको प्रेडिक्शंस को आप चेक करिए, अपने पास में जाके चेक करिए और उससे देखिए, उसको देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गोचर जो है रिजल्ट कैसे देता है। ठीक है, आप अपनी कुंडली में देखिए आपकी शादी कब हुई थी, उस समय में आपके लग्नेश या आपके सप्तमेश या बृहस्पति या शनि या राहु केतु, इनकी प्लेसमेंट कहाँ थी। ये जरूर किसी न किसी तरीके से 7th हाउस से संबंध बना रहे होंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से आप अपने बिजनेस को देखिए, बिजनेस को चेक करके भी आप जान सकते हैं। अगर आपके सप्तमेश पर राहु केतु शनि बृहस्पति या उस तारकत्व जो है कि प्लैनेट बैठे हुए हैं या गोचर कर रहे हैं या किसी तरीके से संबंध बना रहे हैं, तो इवेंट का आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जिससे मैं आपको ऐसे ही अच्छे और मोटिवेशनल, मतलब गोचर और एस्ट्रोलॉजी से लेकर कैसे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, जैसे आप धीरे धीरे ज्योतिष को सीखते जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।